हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, माइक्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 5 है ये, जिसमें हम देखेंगे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। ठीक है ना, आज बारी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब समझो। तो भाई साहब, कंपाउंड जैसे कि इसका नाम बता रहा है कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर आपके एक से ज्यादा आपके लेंस का यूज होने वाला है। लेंस आपके एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम दो ही लेंस का यूज करते हैं। इस बात को याद रख लेना। किसी किसी में आपको तीन लेंस पाए जाते हैं, बट किसी किसी में आपके चार लेंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक से ज्यादा अगर हम लेंस का यूज कर रहे हैं तब हम बोलते हैं आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड गाइज, यहाँ पर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद रख लेना, हम जो लाइट का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, लाइट का ही यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूज विजिबल लाइट। ये आपका विजिबल लाइट यूज करते हैं फॉर इल्यूमिनेशन। एंड गाइज, ये जो विजिबल लाइट होती है ये आपकी कौन सी होती है, ब्लू लाइट होती है। ये कौन सी होती है, ब्लू लाइट होती है, जिसकी रेंज जो होती है वो आपकी 450 से लेकर के 450 नैनोमीटर से लेकर के 550 नैनोमीटर तक होती है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। एंड गाइज, यहाँ पर आपका मल्टीपल लेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मल्टीपल लेंसेस का यूज हो रहा है, जिस कारण से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जा रहा है। मल्टीपल लेंसेस सिस्टम फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। आई होप गाइज आपको पता हो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूमिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को कितना बड़ा करके देख रहे हो, कितना एनलार्ज करके देख रहे हो, वो मतलब होता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूज विजिबल लाइट फॉर illumination and multiple lenses system for magnification of specimen। यानी कि यहाँ पर किसी भी स्पेसिमेन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपका जो है लाइट इल्यूमिनेटर की सहायता से, ठीक है ना, लाइट की सहायता से एक से ज्यादा लेंस का यूज करके देखा जाता है। तब हम बोलते हैं ऐसी माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर आपके दो लेंस का यूज होता है। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि आपका ऑब्जेक्ट यानी कि स्पेसिमेन के पास में होता है। एंड दूसरा लेंस होता है आपका आई लेंस, जो कि आपका आई के पास में होता है, आंख के पास में होता है, इसलिए इसको आपका आई पीसेस लेंस के नाम से भी जानते हैं। इट्स कैन मैग्नीफाई इमेज अप टू 1000, यानी कि ये जो होता है आपका चीज को कितना एनलार्ज करके दिखा सकता है, तो 1000 गुना आपको जो है एनलार्ज करके ये आपका दिखा सकता है। इट्स मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इन यूज्ड एंड द ओकुलर लेंस। मतलब कहने का क्या है कि भाई साहब, ये जो आपको मैग्निफिकेशन पावर, ये जो मैग्निफिकेशन पावर है, ये जो आपकी मैग्निफिकेशन पावर है, ये डिपेंड करती है आपकी किस पे, तो ये डिपेंड करती है आपकी ओक्यूलर लेंस प्लस ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ठीक है ना, ओक्यूलर लेंस एंड इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपकी जो है ये डिपेंड करती है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर कहीं पर आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो यहाँ पर आप ओक्यूलर लेंस इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस आप जो है कर सकते हो। जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस करोगे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आपका जो ओक्यूलर लेंस होता है, जो आई पीसेस लेंस होता है, ये आपका ऑलवेज याद रख लेना, ऑलवेज एंड मैक्सिमम टाइम आपका 10x का होता है। ठीक है ना, ये आपका 10x का होता है। जबकि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी रेंज जो आपकी अलग अलग हो सकती है, इसकी रेंज अलग अलग हो सकती है। पहले भी गाइज मैं आपको बता चुका हूं। अब आता है गाइज वर्किंग प्रिंसिपल। अब आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये बात याद रख लेना कि आपका लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, जो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपका जो है लाइट लाइट माइक्रोस्कोप आता है, या फिर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही हम लाइट माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट फॉर इल्यूमिनेशन यूज किया जाता है। आई बात समझ में। तो देखो, लाइट माइक्रोस्कोप के अब आपके काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर याद रख लेना, ये जो प्रिंसिपल है ये आपका
डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप दोनों के लिए एक जैसा ही है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डार्क फील्ड में आपका जो है ओपेक का यूज किया जाता है, लेकिन आपका जो है ब्राइट फील्ड में कंडेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम आगे ही देख लेंगे, लेकिन आपका ओवरऑल सेम होता है, ठीक है ना। तो मैं आगे आपको हालांकि बढ़ाऊंगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तो वरी करने की जरूरत आपको है नहीं है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल सी चीज देखो कि भाई साहब यहाँ पर आपकी स्टेज होती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना। आपकी माइक्रोस्कोप की स्टेज होती है जहां पर आपकी जो है एक स्लाइड रखी होती है, ये आपकी स्लाइड रखी हुई है मान लो, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, स्लाइड रखी हुई है जहां पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। ये स्पेसिमेन मतलब आपका जो है सैंपल रखा हुआ है, सैंपल में आपका कुछ भी स्टेनिंग करा हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर विदाउट स्टेनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सैंपल रखा हुआ है। अब देखो नीचे क्या होता है, सबसे नीचे आपका होता है एक लाइट सोर्स, ठीक है ना। ये होता है आपका लाइट सोर्स। तो ये जो आपका लाइट सोर्स रहता है मोस्टली क्या होता है, हम अपनी तरफ से ब्लू लाइट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से ब्लू लाइट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट में आपको जो है मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, आपको रिजोल्यूशन अच्छा मिलता है, लैम्डा अच्छा मिलता है। आई होप आपको गाइस पता हो कि रिजोल्यूशन को हम बोलते हैं लैम्डा, ठीक है ना। रिजोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, आपका रिजोल्यूशन डिपेंड करता है लैम्डा पर मोस्टली। आई बात समझ पे, तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। बहरहाल आपका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का फॉर्मूला भी गाइस आपको याद होना चाहिए कि रिजोल्यूशन डिपेंड करता है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे, ठीक है ना। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे इनवर्सली ये आपका जो है रिलेशनशिप होता है इसका, ठीक है। चलो यहाँ पर वो सारी बातें नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप केवल और केवल सिंपल सा समझो कि आपका जो है सबसे नीचे एक लाइट सोर्स रखा हुआ रहता है। ये लाइट सोर्स आपकी लाइट निकलती है, लाइट निकलेगी, ये पहुंचेगी आपकी कंडेंसर लेंस पे। ये कहां पर पहुंच रही है, आपकी कंडेंसर लेंस पे पहुंच रही है। अब ये कंडेंसर लेंस क्या करेगा, लाइट को मोड़ देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन लगेगा, यानी कि एन लगेगा। ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा स्पेसिमेन पे। यहाँ से जितनी भी लाइट ये एब्जॉर्ब करी इसने, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब करी वो सारी की सारी भेज दी इसने स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद जो स्पेसिमेन से लाइट ट्रांसमिट होगी, ठीक है ना, लाइट आपकी जो स्पेसिमेन से ट्रांसमिट होगी वो आपकी जो है गैदर होगी कहां पर, ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाकर। ये गैदरिंग ऑफ लाइट, यही आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है गाइज, यही आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या आता है आपका एन, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन अल्फा। ये साइन अल्फा क्या आपका गाइज, एंगुलर अपर्चर है, यानी कि इस कोन का एंगुलर अपर्चर होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से गाइस देखने की कोशिश करो कि आपका जो लाइट होती है बीच में आपका यहाँ पर या तो एक मिरर रखा जाता है या फिर आपका जो है एक प्रिज्म रखा जाता है। इन्होंने दिखाया नहीं है बट यहाँ पर रखा जाता है, हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को पास कर देता है ओक्यूलर लेंस पे। कहां पर करेगा, आपका ओक्यूलर लेंस पे आपका जो है वो पास कर देता है। यहाँ पर गाइज एक बात और देखो कि भाई साहब पहले अगर इमेज इस प्रकार से था, मान लो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपका जो इमेज था, इमेज आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा था, ठीक है ना, इमेज आपका इस प्रकार से बनता है। लेकिन जब ओक्यूलर लेंस में देखोगे तो ये इमेज आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल नहीं बनता, वो आपका वर्चुअल नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर गाइज आपको क्या दिखेगा, अब आपको स्पेसिफिकली देखो यहीं पर क्या हो रहा था एक्चुअल में। यहाँ पर देखो आप समझने की कोशिश करो स्पेसिफिकली। यहाँ पर जो है आपका मान लो इसमें मैं जो आपका शेप है एल की शेप थी स्पेसिमेन की, ठीक है ना, एल की शेप थी स्पेसिमेन की। तो जो ऑब्जेक्ट पे आपकी शेप बनेगी वो आपकी उल्टी एल की बनने वाली है, कि ठीक है ना, कैसे बनेगी, उल्टी एल की बनेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी शेप जो है आगे जाकर के फिर आपकी ये सीधी हो जाएगी एंड यहाँ पर अब आपको सीधा एल चमकने वाला है, यानी कि आपको जो लास्ट में इमेज चमकेगी वो आपको सीधी चमकने वाली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है
यहाँ पर काम करता है वर्किंग प्रिंसिपल। इसके लिए आपको तीन लेंस की जरूरत है। एक तो होता है ओक्यूलर लेंस, यानी कि ओक्यूलर लेंस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड गाइस तीसरा होता है आपको कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या काम करता है, ये आपके जो लाइट आ रही है, जो आपकी डायरेक्ट लाइट आ रही है, उस लाइट को स्पेसिमेन पे जो है ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। उस लाइट को जो है डायरेक्ट ये ट्रांसमिट नहीं, ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका क्या करेगा, ये आपका रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। मैंने आपको रिफ्रैक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी गाइड मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखने की कोशिश करो कि भाई साहब आपका जो ये फर्स्ट इमेज बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पे फर्स्ट इमेज बन रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इमेज। इसको क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी इमेज बोलते हैं। एंड आपका जो ओक्यूलर लेंस पे ये जो इमेज बन रहा है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी इमेज। इसको क्या बोलते हैं हम गाइज, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इमेज। बस यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो कि काम करता है। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, तो व्हेन लाइट इज फोकस्ड थ्रू ए कंडेंसर ऑन ए स्पेसिमेन प्लेस ऑन स्टेज, यानी कि जब आपका जो यहाँ से लाइट जो है कंडेंसर से होते हुए स्पेसिमेन पे पहुंचेगी, तो द लाइट ट्रांसमिट बाय द स्पेसिमेन इज पिक्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड जो यहाँ से लाइट निकलेगी उस लाइट को पिक्ड कर लेगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड ये जो जब ऑब्जेक्टिव लेंस पिक्ड कर लेगा, आपकी लाइट को पकड़ लेगा, ठीक है ना। द ए मैग्निफाइड इमेज फॉर्म्ड एट ए बॉडी ट्यूब। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस कॉल्ड प्राइमरी इमेज। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आपका जो है, जैसे ही यहाँ से स्पेसिमेन से लाइट निकली, जैसे ही लाइट निकलेगी, तो आपका जो है यहाँ पर ये इस लाइट को हम बोलते हैं प्राइमरी इमेज। इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम क्या बोलेंगे, इमेज को प्राइमरी इमेज। द लाइट बैंड, जो आपकी लाइट है फिर वो आपकी बैंड होगी, लाइट बैंड इन द बॉडी ट्यूब, जो आपकी यहाँ पर बॉडी ट्यूब्स लगी हुई होती है, ठीक है ना, बॉडी ट्यूब्स लगी हुई है। माइक्रोस्कोप के पार्ट, यानी कि माइक्रोस्कोप का पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी आपकी बॉडी ट्यूब होती है। इस बॉडी ट्यूब में ही याद रख लेना, आपका जो ये बॉडी ट्यूब होती है, इसी में आपका मिरर या फिर प्रिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है ना, मिरर या फिर आपका प्रिज्म लगा हुआ रहता है। बॉडी ट्यूब एंड पास थ्रू द ओक्यूलर लेंस, ये आपका जो है ओक्यूलर लेंस में जाएगी। व्हेन पासिंग थ्रू द ओक्यूलर लेंस द इमेज इज मैग्निफाइड फॉर द सेकंड टाइम्स, यानी कि यहाँ पर जो है आपको याद रखने वाली बात यह है कि देखो भाई साहब, यहाँ पर आपकी जो इमेज है दो जगह मैग्नीफाई हो रही है। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस में, दूसरा आपका कहां पर, दूसरा आपका हो रही है वो आपका ओक्यूलर लेंस में, यानी कि दोनों जगह आपका मैग्नीफाइड होगी। एंड यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव लेंस में, याद रखना ऑब्जेक्टिव लेंस में जो आपकी इमेज बनती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इमेज, एंड जो ओक्यूलर लेंस पे बनेगी इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमेज, ठीक है ना। एंड द इमेज इज मैग्नीफाइड फॉर द सेकेंड टाइम, this is called secondary image. Finally a highly double magnified image is formed at a distance of distinct vision, यानी कि आपकी जो है, जो आपकी नॉर्मल आई साइड होती है, वहां पर आपको जो है सेकेंडरी इमेज चमकने वाली है। आई बात समझ में। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपका जो है वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके बाद इसके यूजेस पढ़ लो जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है, एंड इसके कुछ लिमिटेशन भी है आपके लिए। देखो यूजेज में क्या है कि यूज इन माइक्रोबायोलॉजी टू स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, शेप कैसी है बैक्टीरिया की, वो कोकस है, वो आपका कोकस है, रोड है, स्पाइरल है, या फिर विब्रियो है, ठीक है ना। यानी कि मॉर्फोलॉजी हमको बताता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यूज हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, जब आपके शरीर का कोई सा टुकड़ा या फिर कोई सा अंग, कोई से ऑर्गन की हम जो है ऑर्गन में से सेल निकालेंगे, या फिर ऑर्गन का जो टिश्यू रहता है उस पूरे के पूरे टिश्यू को स्टेन करते हैं, तब उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। टू स्टडी टिश्यू साइटोपैथिक इफेक्ट एंड ट्यूमर, ठीक है ना। यूज इन साइटोलॉजी टू स्टडी सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। आई बात समझ में। यूज बायोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व स्लाइड ऑफ सेल, यहाँ पर जो है आपका वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्लाइड्स का हम जो है देखते हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि आपकी स्लाइड जो है वो अच्छे से, मतलब आपकी जो है जो सेल्स है वो लेयर बाय लेयर किस प्रकार से है, तो इस चीज का भी हम पता करते हैं। इसके लिमिटेशन क्या है गाइज, कि यहाँ पर आप 0.4 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं देख सकते, ठीक है ना। यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो केवल कितनी है आपकी 0.4 माइक्रोमीटर तक की ही है।
हैज ए लोअर रेजोल्यूशन एंड इमेज कंट्रास्ट। यहाँ पर आपको लोअर रेजोल्यूशन मिलेगा एंड इमेज कंट्रास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कांट बी यूज टू व्यू लिविंग इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड गाइस यहाँ पर हम लिविंग की इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मान लो ये आपकी कोई सेल है यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर साइटोस्केलेटन कैसा बिछा हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस किस प्रकार से आपका जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, साइटोस्केलेटन में किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है। तो हम लिविंग इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, बाहर बाहर की सेल देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस सेल को हम देख सकते हैं, चाहे आपकी ये लिविंग हो तो इस सेल को हम चलते हुए देख सकते हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन इंटरनल लिविंग स्ट्रक्चर हम जो है डिस्कस नहीं कर सकते। रिक्वायर थिन एंड स्टेस स्पेसिमेन, यहाँ पर आपको जो है एक थिन और स्टेन आपको जो है स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कभी कभी हम जो है आपका यहाँ से स्टेनिंग भी नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना है, ठीक है ना, कौन सा माइक्रोस्कोप आपके लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इसी को हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला, ये आपके होते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर क्या होता है, आपको स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मोस्टली याद रख लेना, मोस्टली आपको स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना, मोस्टली बता रहा हूं मैं। जबकि जो आपका डार्क फील्ड होता है यहाँ पर आपको किसी भी स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इस कारण इसमें हम लाइव सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप तो एक काम करते हैं, वो आपका हम छोटी छोटी क्लासें हैं आपकी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। आपका प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल आपका सेम है। उसके बाद फेज पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लोरोसेंस, फिर आपका टोटल, फिर आपका डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलो इस लेक्चर को मैं यहीं पर आपका समाप्त करता हूँ गाइज, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि आपका होने वाला है डिफरेंस बिटवीन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों तब तक के लिए दो मुझे इजाजत, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गुड नाइट एंड बाय बाय।